इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। रॉकेट से हमले के बाद तरनतारन में अलर्ट जारी किया गया है। तरनतारन थाने के बाहर फौज पहुंच चुकी है। हमले की वजह से यहां फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। हमले की जगह पर पहुंचे हैं पंजाब के डीजीपी। आपको बता दें कि तरनतारन के थाने में रॉकेट लॉन्चर से देर रात हमला किया गया था और उसके बाद यहां पर इत्तला दी गई सिक्योरिटी फोर्सेस को। फौज यहां पर पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान यहां पर मौजूद हैं। पंजाब पुलिस के डीजीपी भी यहां पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि हमले की जगह पर फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौजूद है और जांच की जा रही है। पूरे इलाके को मुहसरे में लेकर पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। आखिर ये हमला किसने किया, इसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। अब तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। तरनतारन में इससे पहले भी कई बार दहशतगर्दों की जो सरगर्मियां थी उन्हें देखा गया था। ड्रोन भी तरनतारन में दाखिल होता हुआ नजर आया था, लेकिन मुस्तैदी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने सभी कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया। एक बार फिर यहां पर थाने को ही निशाना बनाया गया। तो पंजाब की सरहद से मुत्तसिल जिला तरनतारन में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से यहां अटैक किया गया। तरनतारन में थाना सरहाली में वाक़ई सांझ मरकज पर हमला हुआ है। अमृतसर भटिंडा कौमी शाहराह पर वाक़ है ये थाना सरहाली। पुलिस जांच में जुटी है। एजेंसियां भी यहां पर पहुंच चुकी हैं और जांच की जा रही है। बता दें कि फॉरेंसिक जांच भी शुरू हो चुकी है। हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पता लगा लिया जाएगा कि आखिर इस हमले के पीछे जिम्मेदार कौन है। बता दें कि रॉकेट लॉन्चर से यहाँ पर हमला किया गया। तरनतारन का ये पुलिस स्टेशन है। तरनतारन के थाना सरहाली में वाक़ई है सांझ मरकज, जहाँ पर यह हमला किया गया है। अमृतसर भटिंडा कौमी शाहराह पर ये थाना है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर डीजीपी मौजूद हैं इस वक्त। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। आला अफसरान पहुंच चुके हैं और इस मामले की जांच तेज कर दी गई है। तरनतारन में कई बार इससे पहले ड्रोन भी देखा गया था और इस वक्त हमारे नुमाइंदा मनीष ग्राउंड जीरो पर ही बने हुए हैं, हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए। मजीद जानकारी के साथ उनका रुख करते हैं। मनीष, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले डीजीपी यहाँ पे रूबरू हुए थे मीडिया के। उन्होंने बताया कि जो ये अटैक है ये आरपीजी अटैक है। इसके अलावा जो आप देखेंगे तस्वीरें किस तरह से ये थाना है जो यहाँ के नेशनल हाईवे से जुड़ा है, राष्ट्रीय मार्ग से जो जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस थाने के अंदर जो है रॉकेट आरपीजी जो है वो फेंका गया था और सामने एक सांझ केंद्र है जहाँ पर पुलिस से संबंधित जो है कामकाज जनता के होते हैं। देर रात हुए इस अटैक में हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि जो आरपीजी अटैक हुआ है वो फटा नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां बता रही थी कि किसी सरकारी इमारतों या थानों को जो है निशाना बनाया जा सकता है, उसके बाद जो है इस तरह की घटना अपने में सवाल खड़ा करती है। इसके अलावा अब जो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं। अलग अलग एजेंसीज यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ पर सेना के जवान जो है वो भी पहुंचे हैं क्योंकि सरहद से जुड़ा हुआ ये जिला है। क्योंकि इसी जिले की बात करें, यहाँ पर जो बीएसएफ की कई सेक्टर हैं वहां पर ड्रोन की मूवमेंट कई बार महीने में कई बार देखी गई है। कई बार कई रिकवरीज हुई है ड्रोन। इस महीने की बात करें तो इसी महीने में 3 से 4 ड्रोन जो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे वो बरामद हुए थे। फिलहाल इस अटैक के बाद इस आसपास का जो इलाका है वो खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं ताकि जो हमलावर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको पहचान। बिल्कुल मनीष, जब इस तरह का जो है जी हमला पेश आता है तो तंजीमें भी इसकी जिम्मेदारी लेती हैं। हमने देखा है कई बार जब तरनतारन में इस तरह की घुसपैठ की कोशिशें भी की गई, ड्रोन के जरिए कार्रवाई अंजाम दी गई, तो उसके पीछे जो तंजीम जिम्मेदार होती है कई बार आगे आकर अपने आप इस जिम्मेदारी को उठाती है। किस लिहाज से इस एंगल से भी जांच की जा रही है? जी यहाँ पे जो मौके पे पहुंचे थे उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि पुलिस लगातार जो है दहशतगर्दी से लोग जुड़े हैं उनको गिरफ्तार कर रही है, उनका सामान जो है वो बरामद किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के साथ बदला लेने के लिए ये हमला किया गया है, इस तरह का एक जो है बयान सामने आया था। उसके बाद हालांकि पंजाब के डीजीपी से यहाँ पे पहुंचे हैं और मामले की जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है। 4 से 5 जो टीमें हैं जांच के लिए वो गठित की गई है जो अलग अलग एंगल्स पे काम कर रही है। साइबर एंगल देखा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं आसपास के। हालांकि इस मामले में अभी तक जो है हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो विदेशों में बैठे जो देशद्रोही ताकतें हैं उनके यहाँ पे लिंकअप भी खंगाले जा रहे हैं।
बिल्कुल मनीष, और यहाँ पर हर एंगल से जांच की जा रही है। किस वक्त का वाकया बताया जा रहा है? क्या थाने के अंदर लोग मौजूद थे? कोई चश्मदीद पाया गया है? किस तरह की जानकारी और मिल पा रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये देर रात का जो है वाकया बताया जा रहा है। यहाँ पर उस समय, क्योंकि रात के समय इतनी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं रहती है। एक सुरक्षा कर्मी जो बाहर गेट पे रहता है वो जो अंदर थाने के अंदर था। इसके अलावा 5 से 7 जो है पुलिसकर्मी अंदर थे। जब एक धमाके की आवाज सुनाई देती है उनको, तो तभी सब बाहर जाते हैं, देखते हैं और इसकी तुरंत सूचना पुलिस अधिकारी वो अपने सीनियर अधिकारियों को देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे रात से ही जो पुलिस के सीनियर अधिकारी थे वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए थे। फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया था ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि क्या ये रॉकेट, क्योंकि शुरुआती जो ये कहा जा रहा था कि रॉकेट लॉन्चर हमला है, इसलिए ये पता करवाने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पे बुलाए गए ताकि पता चल सके कि इस हमले में क्या चीज इस्तेमाल की गई थी। फिलहाल तो यहाँ के डीजीपी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये आरपीजी अटैक है। बिल्कुल मनीष, यहाँ हर एंगल से जांच की जा रही है, फोरेंसिक टीमें भी तैनात हैं और खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा कि आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी का। और इस मामले पर डीजीपी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं।